हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का एपी का प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में देखिए हमें कह क्या रहा है, इसको हम बहुत ही आसानी तरीका से बनाने की कोशिश कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है? क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करे और इसके 3 पद लिखी। मतलब सबसे पहले हमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन एपी में है, मतलब हमें पहले पहचानना है कि ये जो दिया हुआ एपी में है या नहीं है। तो देखिए अगर एपी में होगा तो उसका 3 और आगे का पद निकालना है, अगर एपी में नहीं होगा तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है? तो देखिए कौन एपी में है और नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी कहने का मतलब हमें सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और हमें निकालना है सार्वंतर, मतलब डी का मान निकालना है। तो हम जानते हैं डी बराबर, तो डी सिर्फ एक डी नहीं निकालेंगे, कम से कम हमको डी का मान 2 या 3 निकालना पड़ेगा। अगर हर स्थिति में D1, D2 और D3 का मान हम निकालेंगे, अगर हर स्थिति में D का मान बराबर आए तो एपी में होगा, अगर D का मान बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। तो आइए हम दिखाते हैं। D1 बराबर, तो D1 बराबर मतलब D1 बोलते हैं किसको? सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है? तब आप बताइएगा सर A2 माइनस A1 होता। अब देखिए A2 का मान क्या है, तो आप कहिएगा सर इसको बोलते हैं प्रथम पद मतलब A1, ये दूसरा पद मतलब A2। तो A2 का मान क्या है? तो 4 है, तो 4 माइनस A1 का मान क्या है? तो 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। मतलब D1 का मान हमें कितना निकल गया? 2 निकल गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे। तो कहिएगा सर D2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो D2 बराबर कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा। अगर हमें D2 निकालना है तो हम क्या घटाएंगे? तो A3 माइनस A2। क्या निकालेंगे? A3 माइनस A2। अब A1 A2 इसको क्या बोलेंगे? A3 कितना है? तो 8 माइनस A2 का मान कितना है? 4। 8 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। देखिए तो क्या D1 और D2 आपस में बराबर है? तो आप कहेगा नहीं सर D1 2 है, D2 कितना है? 4। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2। D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह एपी में नहीं है। अतः यह एपी में नहीं है। अगर D1 D2 बराबर रहता तो एपी में होता, और D1 D2 बराबर नहीं है तो एपी में नहीं। आइए हम सेकेंड नंबर सवाल इसका बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी हम लिखेंगे हल। इसमें भी हमें क्या करना है? तो कह रहा है एपी में है कि नहीं उसका पहचान करें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? D1। तो D1 बराबर क्या होता था? कहिएगा सर A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना दिया है? तो देखिए A1 और A2 बट्टा में दे दिया 5/2, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। 5/2 माइनस है माइनस। A1 का मान कितना कहिएगा सर? हम लोग जानते हैं नहीं, कुछ बट्टा में 1 रहता और क्या करेंगे? बट्टा पर के घटाओ हम आपको सिखाए हैं। 2 1 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 2 होगा। 2 से 2 में भाग देंगे, बट्टा पर के घटाओ 1 मतलब 1 कटेगा, 1 से 5 में गुना करेंगे 5। माइनस 1 से 2 में भाग देंगे, भागफल 2 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1/2। मतलब D1 का मान हमें क्या निकल कर सामने आया? तो D1 का मान हमें आया 1/2। फिर D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर क्या होता है? तो A3 माइनस A2। क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 का मान देखिए A1 A2 और A3 का मान क्या है? कहिएगा 3। माइनस A2 का मान क्या है? तो A1 और A2 5/2 है, तो 5/2। नहीं कुछ बटा में 1 दे दीजिए और क्या करेंगे? बटा पर के घटाव कर दीजिए। 2 1 का एलसीएम लेंगे 2। 1 से 2 में भाग देंगे तब भागफल 2 आएगा, 2 में 3 से गुना 2 त्याय 6, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे 1, और 5 में 1 से गुना करेंगे 5 आएगा।
6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहिएगा सर 1 बचेगा, तो 6 में से 5 गया 1/2, मतलब D2 का मान हमें कितना आया था, D2 का मान 1/2 आया। और D1 का मान कितना था, तो D1 का मान भी हमें 1/2 था। मतलब हमें क्या हुआ, तो D1 बराबर D2, D1 और D2 आपस में क्या है, दोनों बराबर है। जब D1 और D2 जब बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। मतलब D1 D2 बराबर है, मतलब जिसका सार्वंतर बराबर है, तो जो सार्वंतर बराबर है तो AP में होगा, और जिसका सार्वंतर बराबर नहीं वो AP में नहीं होगा। तो हमें कहा क्या है, AP में है। यदि कोई AP में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो देखिए सार्वंतर हम निकाल दिए, सार्वंतर कितना है, तो 1/2 है। और क्या कह रहा है, सार्वंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद लिखे, मतलब आगे का 3 और पद लिखना है। तो हमें कितना पद दिया, 1 2 3 4, चौथा पद दिया है, तो हमें 3 और पद निकालना है, मतलब हमें 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद बराबर क्या होता है, A5, 5वां पद को A5 से सूचित करते। A5 बराबर हम सूत्र बताए थे आपको, जो यहाँ क्या लिखेंगे, A प्लस यहाँ जो पद कहेगा उससे एक कम D, मतलब यहाँ 5वां पद था, यहाँ पे कितना D, तो कहिएगा सर जी 4D। A का मान देखिए क्या है, तो A का मान कहिएगा सर 2 है, तो 2 प्लस 4, नहीं कुछ तो बीच में गुना देंगे। D का मान कितना है, तो देखिए D का मान 1/2 है। पहले गुना का काम करेंगे, 2 दूना 4 कट गया, कितना बचेगा, 2 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 2 कितना हो गया 4, मतलब A5 का मान हमें कितना निकल कर आ गया, तो 4 निकल कर आ गया, कितना आया 4। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A6। तो A6 बराबर क्या होगा, था A प्लस और A6 तो इससे एक कम, मतलब 5D, क्या होगा, A प्लस 5D। A का मान कितना है, तो देखिए A का मान हमें दिया है 2, तो 2 प्लस 5 गुना D का मान कितना है, तो कहिएगा सर 1/2, कोई बात नहीं है, लिख दिए। 2 प्लस 5 में 1 से कटने वाला तो है नहीं, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 या बट्टा में 2, और बट्टा पर के जोड़ देखिए, अब उतना बचपन वाला स्टाइल में नहीं करेंगे। 5/2 के मतलब होता है अढ़ाई, कितना, अढ़ाई, अढ़ाई में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अढ़ाई में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.5, 4.5 कहने का मतलब आ जाएगा आपको 9/2। A6 बराबर क्या आपका निकल कर आ गया 9/2। कहिएगा सर समझा दीजिए, लेकिन थोड़ा जगह की कमी है, इसके वजह से हम आपको पूरा जोड़ नहीं किए, देखिए कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो A7, अभी हम एक और एक 2 पद निकाले, 3 पद हमें पूछ रहा था। तो A7 बराबर क्या होता है, तो A प्लस 6D होता है। चलिए A का मान कितना है, तो कहिएगा A का मान सर 2 है, तो 2 प्लस 6 गुना D का मान कितना है, तो 1/2 है, काट दीजिए, 2 त्याई 6, कितना बचेगा, तो 2 प्लस 3 गुना 1 3, मतलब A7 बराबर कितना हुआ था, 3 और 2 5। अब देखिए 3 और पद कहा था, एक पद 4 निकल गया, दूसरा 9/2 और तीसरा पद कितना निकल गया, 5 निकल गया। यही हो गया आपका आंसर। चलिए लिखिए इसको, फिर चलते हैं आगे के सवाल पर। लिखिए तो इसको जल्दी से। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, पहले चेक करना है AP में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, D का मान। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, और हल लिखना नहीं भूलिएगा। तो D का मान हम निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं D1। D1 बराबर क्या सूत्र होता है, तो आपको हम बताएं कि A2 माइनस A1 होता है, क्या होता है, तो A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, तो देखिए A2 का मान मुझे दिया हुआ -3.2, इसको कहते हैं A1, इसको बोलेंगे A2, तो 3.2, माइनस है तो माइनस। A1 का मान कितना दिया था, माइनस में 1.2 दिया, पहले से यहाँ माइनस है और ये माइनस में दिया, तो उसको भी लिखेंगे -1.2। अब घटा दीजिए, तो -3.2, आप कहिएगा सर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, था प्लस हो जाएगा, तो 1.2। हम आपको क्या पढ़ाएं, जब एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे। देखिए 3.2 और 1.2 में 3.2 है, इसी में से घटाएंगे, 2 में से 2 गया कितना बचेगा, कहिएगा सर 0। 3 में से 2 गया कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। अब माइनस वाला में से घटाए तो माइनस का चिन्ह देंगे, और दशमलव था 1 अंक के बाद, तो दशमलव देंगे 1 अंक के बाद। मतलब D1 का मान हमें कितना निकल गया था, -2.0। इसको हम -2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है।
उसके बाद हम क्या निकालेंगे तो D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D2। D2 बराबर क्या होता है सूत्र? D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। क्या होगा? A3 माइनस A2। अब देखिए A1 A2 A3, A3 का मान क्या है तो -5.2 है, माइनस A2 का मान क्या है तो -3.2। अब देखिए -5.2 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3.2। एक प्लस एक माइनस में घटा दीजिए, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, दशमलव है दशमलव, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव वाला में से घटाए माइनस वाला में से घटाए तो क्या देंगे? माइनस देंगे। और ये क्या निकल गया था हमें? D2। देखिए D1 का मान है -2.0 और D2 का मान भी कितना है? -2.0। मतलब क्या? D1 बराबर D2 दोनों आपस में बराबर है -2.0। अगर दोनों बराबर D1 और D2 का मान बराबर है तो हम बोल सकते हैं अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। और AP में है तो हमें क्या कह रहा है? कह रहा है इसके 3 और आगे के पद निकालने के लिए, 3 और आगे के पद निकालना है। तो आइए हम 3 और आगे के पद निकालते हैं। तो हमें कितना पद दिया है? A1 A2 A3 A4 दिया है, मतलब हमें A5 निकालना है। क्या निकालना है? A5। तो A5 बराबर हम क्या आपको सूत्र बताया तो कहिएगा सर A+4D बटा। तो देखिए A+4D, A का मान कितना है तो देखिए A का मान हमें दिया -1.2 और प्लस है तो +4 और गुना D का मान कितना दिया तो देखिए D का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। D का मान हमें -2.0 दिया है, कोई बात नहीं, -2.0 लिख दिए। पहले हम गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का। -1.2 और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? कहिएगा सर माइनस। और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 और 4 में 0 से दशमलव देके 4 गुना 0 0। अब दोनों माइनस में है तो क्या होगा? जुटेगा कि घटेगा? तो आप कहिएगा सर दोनों माइनस में रहता है तो घटाते, और एक माइनस एक प्लस में रहता है तो जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है तो 2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 होगा। 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। दशमलव है एक अंक के बाद तो एक अंक के बाद दे दीजिए, माइनस माइनस जोड़े हैं तो चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। मतलब A5 का मान हमें निकल गया -9.2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या सूत्र बताया था? बताए A+5D। क्या बताए? A+5D। A का मान कितना दिया था? देखिए A का मान हमें दिया -1.2, तो -1.2 प्लस 5 गुना D का मान कितना दिया था? देखिए D का मान हमें दिया -2.0, तो -2.0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। 1.2 और प्लस गुना माइनस क्या होगा? तो माइनस होगा। 5 में 0 से गुना करेंगे 0, दशमलव का दशमलव, और 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। चलिए दोनों माइनस में है तो जोड़ देते हैं। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। दशमलव है दशमलव, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 पहले से था तो कितना हो? 11। माइनस माइनस जोड़े हैं, माइनस का चिन्ह होगा, कोई दिक्कत? बोलिए। A6 का मान हमें निकल गया। 2 पद हम निकाले, हमें पूछ रहा है 3 पद निकालने के लिए। कितने पद? 3 पद कह रहा है। एक पद और निकालते हैं, A7। क्या निकालेंगे? A7 बराबर क्या होता है? तो A+60। क्या होता है? A+60। देखिए A का मान कितना दिया? तो A का मान दिया हमें -1.2 दिया है, और प्लस है तो प्लस 6 गुना D का मान कितना दिया? तो देखिए D का मान हमें दिया है -2.0, तो -2.0 लिख दिए। -1.2 और प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस, और 6 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0.6 में 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। माइनस माइनस है तो जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? तो कहिएगा सर 2, दशमलव है दशमलव, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 1 के 1 हो जाएगा। माइनस वाला जोड़े इसीलिए माइनस हो जाएगा। A7 का मान हमें क्या निकल गया? -13.2। ये आपका आंसर हो गया। मतलब 3 पद पूछ रहा था तो 1 पद 2 पद और 3 पद हमने निकाल। अब देखिए आगे की सवाल पे चलते हैं। आगे हमें 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 4 नंबर में भी हमें वही कह रहा है क्या? जो AP में है कि नहीं उसकी पहचान करें। अगर AP में होगा तो उसका सारवंतर निकाले, 3 पद निकाले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल।
हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे d1 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d1 बराबर क्या होता था, आप बोलिएगा सर a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, तो देखिए a1 a2 का मान -6 है। कोई बात नहीं, माइनस में दिया, घबराने की बात नहीं है मुझे। -6 है, -6 माइनस a1 का मान कितना दिया, -10 दिया, तो -10 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस मेरा पहले से यहाँ सूत्र का माइनस था। अब देखिए -6 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 10 हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस एक माइनस में रहता था, हम क्या करते हैं, आपको हम बताया, जब एक प्लस और एक माइनस में रहे तो घटाएंगे, किस में से, बड़े वाला में से। 10 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 वाला जिसमें से घटाते उसी का चिन्ह होता है। 10 में से घटाए प्लस वाला में से 4 प्लस में होगा। d1 का मान हमें निकल गया +4, कोई दिक्कत नहीं। d2 का मान निकालेंगे। देखिए d2 बराबर क्या होता है, आप कहिएगा सर a3 माइनस a2 होता है। क्या होता है, a3 माइनस a2। a3 मतलब a1 a2 a3 का मान क्या है, -2, तो -2 और माइनस a2 का मान क्या है, तो -6 है, तो -6 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। -2 और माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 6 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। मतलब d2 का मान हमें क्या निकल कर सामने आ गया, तो d2 का मान 4। देखिए d1 का मान भी कितना है, 4 है, और d2 का मान भी कितना है, 4 है। इसका मतलब कि d1 और d2 आपस में बराबर है, मतलब यह AP में है। हम लिख सकते हैं कि d1 बराबर d2 बराबर 4 लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। उसके बाद हमें क्या कहा कि अगर AP में है तो इसका 3 और पद निकालिए। आइए हम 3 और पद इसका निकाल कर हम दिखाते हैं आपको। 3 और पद कैसे निकालेंगे होते, देखिए सबसे पहले हमें कितना पद दिया, a1 a2 a3 a4 दिया, मतलब a5 निकालना है। a5 बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर a + 4d होता है। क्या होता है, a + 4d। a का मान कितना दिया था, -10 दिया, तो -10 और +4 गुना d का मान कितना दिया था, देखिए d का मान हमें दिया है 4 दिया है, 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। -10 और +4 गुना 4 क्या होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में जुटेगा कि घटेगा, बताइए आप लोग, क्या होगा, घटेगा। तो 16 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। प्लस वाला में से घटाए तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा, मतलब a5 का मान हमें कितना निकल कर आ गया, 6। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, a6 बराबर क्या होगा, तो हम बताएं आपको a+ और इससे एक कम d, मतलब इससे एक कम d मतलब 5d हो जाएगा। तो देखिए a का मान कितना है, तो a का मान कहिएगा सर -10 है, तो -10 और +5 गुना d का मान कितना है, देखिए d का मान हमें 4 दिया है, तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। -10 पहले गुना का काम करेंगे, +5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20, और 20 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, प्लस में हमें 10 बचेगा। a6 का मान क्या हो गया था, प्लस में 10। उसके बाद क्या निकालेंगे, a7। क्या निकालेंगे, a7 बराबर क्या होगा, तो a7 में होगा a + 6d। a का मान क्या है, तो देखिए a का मान हमें -10 दिया हुआ है, और +6 गुना d का मान कितना दिया है, तो d का मान हमें 4 दिया हुआ है। देखिए तो -10 और +6 गुना 4 क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 24। 24 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, कहिएगा सर 14 बचेगा। मतलब a7 का मान भी हमें निकल कर सामने आ गया, कितना, 14। हमें कहा है 3 पद, तो 1 2 और 3 पद निकाल दिए। चलिए यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इतना जब तक लिखिए, फिर मिलते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। अब हल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले d1 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d1 बराबर हम आपको क्या बताया सूत्र, तो कहिएगा सर a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, देखिए a1 और a2 रूट देख के डरना नहीं है, कोई बात नहीं, एकदम आसानी से बन जाएगा। a2 मतलब 3 + √2, 3 + a2 का मान कितना है, देखिए a2 का मान ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि कॉमा जितना तक है वहां से ये पूरा a2 का मान होगा। a2 का मान 3 + √2 लिख दिए, -a1 का मान कितना है, तो 3 है। चलिए डरने की बात नहीं है, घटाना है, तो 3 + √2 और -3, तो देखिए 3 इधर प्लस में है, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 3 प्लस में है, और यहाँ 3 क्या चीज में, माइनस में। 3 से 3 खत्म हो गया, तो कितना बचेगा, कहेगा सर √2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, √2 लिख दीजिए। d1 का मान हमें क्या निकल गया, तो √2 निकल गया।
उसके बाद हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। क्या निकालना है, D2 बराबर क्या, हम सूत्र बताया आपको, A3 माइनस A2। क्या बताया, A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है, देखिए A3 का मान यहाँ से यहाँ तक है। A3 का मान हमें दिया 3 + 2√2 माइनस A2 का मान क्या दिया था, देखिए A2 का मान हमें 3 + √2 दिया है, 3 + √2। ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा माइनस में है, तो हम क्या लगा देंगे, कोष्ट लगा देंगे। देखिए 3 + 2√2 माइनस से अब गुना कीजिए तो -3 और प्लस गुना माइनस -√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 प्लस में है और यहाँ पे 3 क्या है, माइनस में है, खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या, 2√2 और यहाँ पे √2 कहने का मतलब ये 1√2 है। कितना √2 है, एक यहाँ छुपा रहता है, तो 2√2 में से एक √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। कैसे बचेगा, तो आइए कितने बचेगा समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए समझ में नहीं आया, आइए फिर इसको समझाते हैं कैसे हम घटाए हैं। देखिए रे बाबू, अगर 2x और -x रहता है तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहिएगा सर x बचेगा। तो जिस प्रकार हम बीज गणित में क्या करते हैं, घटाते हैं x से क्या रहता है, जाति का पहचान करता है, 1 छिपा रहता है बगल में। इसी तरह यहाँ जो रूट होता है तो वो समझ जाइए कि जैसे बीज गणित में x जाति का पहचान करता है चर मान, उसी तरह यहाँ √2 जो है जाति मिलाता, तो यहाँ भी √2 था, 2√2 यहाँ है, सीधा √2 मतलब 1√2, तो 2√2 में से 1√2 गया तो कितना बचेगा, सीधा √2, 1√2 बचेगा, लेकिन एक लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, √2। देखिए D1 का मान भी कितना है, √2, और D2 का मान भी कितना है, √2, मतलब D1 बराबर D2 बराबर √2। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। तो AP में है तो हम क्या निकाल दिए, सार्वंतर निकाल दिए। अब हमें इसका क्या निकालना है, तो कहिएगा सर इसका अभी 3 वो आगे का पद निकालना है। अब देखिए 3 आगे का पद निकालना है, कितना पद हमें दिया, 1 2 3 4 पद दिया, 5वां पद निकालना है, A5 बराबर क्या होता है, तो A + 4D होता है। क्या होता है, A + 4D। A का मान हमें क्या दिया, देखिए A का मान 3 दिया, तो 3 + 4 गुना D का मान क्या दिया, देखिए D का मान हमें √2 दे दिया है, तो √2 लिख देंगे बउआ, कोनो दिक्कत नहीं खे। 3 + 4 में √2 से गुना करेंगे क्या होगा, आप कहिएगा सर 4√2 होगा। क्या जुटने वाला है, जोड़ दे। एगो बउआ देखो ना पीछे से कह रहा बकलोल कहीं की, 4 और 3 सर जोड़ के 7 √2 को न दीजिए, मारेंगे बकलोल ना के थूर देंगे। ऐसे नहीं जुटता है, क्योंकि √2 वाला है, √2 और 3 को हम कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जाति नहीं मिलता है, इसलिए नहीं जोड़ेंगे। आपका A5 का मान क्या हो गया, तो A5 का मान यही रह गया। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या होता है, तो कहिएगा A + 5D। A का मान कितना है, देखिए A का मान 3 है, +5 गुना D का मान कितना है, तो कहिएगा सर D का मान √2 है, गुना कर दीजिए, 3 + 5 में √2 से गुना करेंगे क्या होगा, 5√2। फिर इसको जोड़ने ना लगिएगा, यहीं पे रह जाएगा, ये जुटने वाला नहीं है क्योंकि जाति में नहीं है। अब क्या निकालेंगे, A7 बराबर क्या होगा, A + 6D। A का मान कितना है, तो A का मान देखिए हमें 3 दिया हुआ है, 3 + 6 गुना D का मान कितना है, तो D का मान √2 दिया हुआ है, तो 3 + 6√2, ये भी जुटेगा नहीं, मतलब A7 का मान हमें इतना निकल कर सामने आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।